जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। तो अभी हमारे 7 अध्याय हो चुके हैं। इससे पहले ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय हमने पढ़ा था। अब 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय। अक्षर माने क्या होता है? जो कभी नहीं मिटता, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, वो अक्षर। अक्षर ब्रह्म योग। ऐसे ब्रह्म के साथ में योग होना, एक होना जो जिसका कभी क्षय नहीं होता, वो अक्षर ब्रह्म योग। तो पहला श्लोक है इसका, किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम मधिदेव किम उच्यते। अभी हमने इसके 8वें अध्याय के लास्ट में पढ़ा था ना कि भगवान ने कहा था अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, ये 3 चीज़ों के बारे में बात किया था ना। तो अभी अर्जुन बोल रहे भगवान से कि अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है ना। अब हम इतनी देर से बोल रहे थे कि ब्रह्म हमारे भीतर है, हृदय में है, ये अभी तक बात कर रहे थे। तो अर्जुन के मन में फिर जिज्ञासा बढ़ी कि पूछ रहे ब्रह्म क्या है। बहुत बार हम सुनते हैं ना, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, ब्रह्मलीन हो गया, ब्रह्मानंद हो गया, है ना। तो वो ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? अब ये देखो कितने अच्छे प्रश्न है। हम लोग कोई भी कहते हैं ना आध्यात्मिक है, ये अध्यात्म है ना। तो इसमें भगवान हमारे उन प्रश्नों का भी उत्तर है, अर्जुन के साथ साथ हमारे भी प्रश्नों का उत्तर है कि अध्यात्म क्या होता है, ब्रह्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। अधिभूत क्या है और अधिदेव हमने कल लास्ट श्लोक में पढ़ा था, अधिदेव अधिभूत। तो अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठ रहा है कि ये सब क्या, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है। अधियज्ञः कथम कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयो असि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, यहाँ अधियज्ञ कौन है? 3 चीज़ों के बारे में बात किया था, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। तो अब उनके प्रश्न हो रहा कि अधिदेव अधिभूत क्या है और अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है। ये हमारे शरीर में है, ये सारे अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ सब हमारे शरीर में है। तो वो शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, है ना। युक्त, जिसका युक्त चित्त मतलब जो सब एक ही भाव में भगवान के साथ जो स्थित है ना, और जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, ऐसा व्यक्ति पुरुषों द्वारा अंत में समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, वो कैसे आपको पहचानते हैं, कैसे आपको जानते हैं। भगवान ने कहा ना कि मेरे को देह रूप में जो लोग जानते हैं वो ज्ञानी है करके ना। तो तब ये कह रहे कि वो किस प्रकार से जानने में आते हैं, वो आपको कैसे जानते हैं अंत समय में। तो श्री भगवान कह रहे हैं, अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावो भव करो विसर्ग कर्म संगीत। भगवान ने कहा, फिर कह रहे हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया है। अब इसको कैसे कहेंगे, इसको कैसे जानेंगे? परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर पता कौन है? ओम। सब ओम को ही पर ब्रह्म परम अक्षर कहा जाता है। ओम जो हम बोलते हैं ना, तो वो हमारे शरीर की आत्मा की ध्वनि, आत्मा की आवाज ही ओम है। तो अक्षर जिसका कभी क्षर नहीं होता, जो कभी क्षय नहीं होता, वो चिरंत काल से चलता आ रहा था, है और रहेगा।
अपना स्वरूप अथवा अपना स्वरूप जीवात्मा, है ना। मैं कौन हूँ, अपने आप को जाना, अध्यात्म। अध्यात्म कहते ना बहुत बार। किसका अध्या माने क्या, अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना, खुद की आत्मा का अध्ययन करना। जो खुद की आत्मा का अध्ययन करता है उसको ही आध्यात्मिक कहा जाता है, वही अध्यात्म है। खुद के आत्मा के बारे में जानना वो अध्यात्म है। तथा सब भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला, है ना। भूतों के भाव को कौन उत्पन्न करता है, भूत माने क्या, पंच महाभूत। पंच महाभूत हमारे एक एक भाव के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जैसे पृथ्वी तत्व से हमें भय का पता चल, जो हमारे अंदर भय होता है ना, तो वो पृथ्वी तत्व के कारण होता है। और फिर साहस भी उसी के कारण होता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जल तत्व। जल तत्व हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और अग्नि तत्व हमारा उदारता है, क्रोध है, ये सब उसके साथ में जुड़ा हुआ है, अग्नि तत्व के साथ। वायु तत्व के साथ हमारे विचार जुड़े हुए हैं। और आकाश तत्व के साथ हमारा ज्ञान, विज्ञान, हमारी बुद्धि, ये सब जुड़ी हुई है ना। तो ये सब क्या है, वो सारे भाव है हमारे अंदर जो उत्पन्न करने वाला जो त्याग है ना। भाव जो इनसे जो पार निकल के चला जाता है, कर्म नाम से कहा गया है। इनके द्वारा ये होता है ना, सारा डर है, ये सारे भाव जो होते हैं, इन भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। परम अक्षर ब्रह्म है, इसमें परम अक्षर ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म क्या है, ओमकार। और अब जीवात्मा का जो अध्ययन करने वाला, अपने खुद का अध्ययन करने वाला, वो अध्यात्म है। और भूत, पंच महाभूतों से जो उत्पन्न भाव और हमारे भीतर होते हैं, उनका जो त्याग है वो कर्म है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरश्चादि दैवतम अधियज्ञो अहम मेवात्र देहे देह भृताम वरा। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है, पंच महाभूत। अभी कहा था ना कि जो पंच महाभूतों से बना हुआ है ना, शरीर है हमारा, पंच महाभूत। शरीर क्या, पूरे ब्रह्मांड में जो दिख रहा है आंखों से, जिसे हम देख सकते हैं ना। जो नहीं देख सकते वो सूक्ष्म है, और जो दिखाई दे रहा है, गैलेक्सी को, स्टार को, मून को, जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो सब पंच महाभूतों के अंतर्गत आता है। सब पंच महाभूत है ना। तो और जो पंच महाभूतों के अंदर ही आता है वो क्या है, सारा विनाश होने वाला, उत्पन्न होने वाला। जैसे हमारा शरीर है, उत्पन्न होता है और फिर विनाश हो जाता है, इसका नष्ट हो जाता है। ऐसे ही सारी चीज़ें धरती पर, कितने बड़ी बड़ी सभ्यताओं का निर्माण हुआ, फिर विनाश हो गया। कैसे कैसी चीज़ें बनती है, फिर उसका विध्वंस हो जाता है, वो ख़त्म हो जाती है। तो यानी जो परिवर्तनशील है, जो परिवर्तन हो रहा है, जो उत्पत्ति और जिसका विनाश होता है, वो अधिभूत है। जो विनाश हो जाता है, जिसका उत्पत्ति होती है और विनाश होता है, वो है अधिभूत। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अतियज्ञ हूँ। यानी हमारी जो वासुदेव के रूप में, वासु माने वासुदेव माने क्या, पूरे इस पृथ्वी को में जो विराजमान है ना। और जो पूरे पृथ्वी में, पूरी सृष्टि में विराजमान है, वो हर एक इंसान के अंदर भी विराजमान है। हमारे अंदर भी वो आत्मा के रूप में जो अंतर्यामी है, जो जानता है, हमें समय समय पर ज्ञान देता है हमारे भीतर से, वो अधियज्ञ, हमारी आत्मा अधियज्ञ है। और जो जीवात्मा है वो हिरण्यमय पुरुष जीवात्मा को कहते हैं, है ना। जीवात्मा क्या है, जीवात्मा और फिर आत्मा। आत्मा जीवात्मा के साथ संयोग होके इस पंच महाभूत रूपी शरीर में स्थूल रूप में प्रकट होता है। तो वो फिर क्या है, अंतर्यामी के रूप में अधियज्ञ हूँ। अब ये चला अधिभूत माने जिसका विनाश हो रहा है और जो उत्पन्न हो रही है, जो कुछ भी पूरा संसार में जिसका विनाश होता है और जो फिर उत्पत्ति और विनाश दोनों होता है, वो है अधिभूत। और जीवात्मा, हिरण्य में जीवात्मा जो हमारे अंदर है, वो है अधिदेव।
और जो आत्मा है, जो पूरा वासुदेव अंत ही मैं ही वासुदेवी अंतर्यामी के रूप में अधियज्ञ हूँ। अंतर्यामी माने जो हमारे भीतर से हमें पता चलता है ना, हर एक चीज़ का पता कहाँ से चल रहा है, हमारे भीतर से चल रहा है। तो जो परमात्मा के रूप में हमारी आत्मा है, भगवान कह रहे हैं वो मैं ही हूँ। वो क्या है? अधियज्ञ। अंत काले जो मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। मेरे अंतकाल में जब मृत्यु आती है तो उस समय अगर भगवान का नाम स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है तो वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। देखो भगवान से जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि क्या पूछा था, अध्यात्म क्या है ना, ब्रह्म क्या है, तो अक्षर ब्रह्म है, ओंकार। और फिर अध्यात्म क्या है? जीवात्मा, खुद की जीवात्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है। फिर पूछा था कि कर्म क्या है, तो भूतों के भाव से उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, भूतों के पंच महाभूतों से जो भाव उत्पन्न होते हैं हमारे, उसका जो त्याग है वही कर्म है। और फिर बोला था कि जिसका उत्पत्ति और विनाश होता है वो अधिभूत है, और जीवात्मा जो है वो अधिदेव है, और जो प्योर शुद्ध आत्मा भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में हर प्राणी में जो विराजमान है वो अधिदेव है, अधियज्ञ है, अधियज्ञ है। तो अर्जुन के प्रश्नों का फिर उनने बोला कि अर्जुन ने कि वो अंतकाल में कैसे तुम्हें पहचानते हैं, तुम्हारे स्वरूप को कैसे प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न भी था ना कि अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते। तो भगवान ने क्या कहा, अंत समय में किस प्रकार जानने में आते हैं? जो व्यक्ति अंतकाल में भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ देता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता। भगवान कह रहे हैं वो मुझे जानता है। यम यम वापि स्मरम भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तत्तते तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है। बाप रे, ये कितना बड़ा ज्ञान है भाई, है ना। सारी तैयारी दुनिया की किसके लिए चल रही है? अंत समय के लिए ही चलती है। बस अंत समय में जो याद आएगा उसी अनुसार अगला जन्म प्राप्त होगा। भोगों की इच्छा करते 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 दुखी होते होते अगर ये प्राण छोड़ दिए तो अगले जन्म भी दुखी मिलने वाला है। आनंद में अगर हमने ये जीवन त्याग किया तो आनंद ही मिलने वाला। भगवान की भक्ति में अगर हमने ये जीवन त्याग किया तो भगवान की भक्त बनकर ही आने वाले। सुखी होकर जीवन त्याग किया तो सुखी होने वाला। जिसको याद करेंगे मोहवश अपने घर के सारे सदस्यों में ही मोह से पीड़ित रहे तो उन्हीं के कुल में आके जन्म लेंगे, उन्हीं के साथ। जिनके साथ राग द्वेष रखेंगे उन्हीं के साथ आएंगे। देखो जिनको प्रेम करते हैं वो याद आए तो उनके साथ अगले जन्म आना है, और जिनसे नफरत करते हैं ना उनके साथ भी कहीं ना कहीं रिश्ता स्थापित कर देते। हो सकता है मृत्यु के समय वही नफरत याद आ जाए और फिर उन्हीं लोगों के बीच में अगला जन्म होके फिर परेशान होते रहो। तो किसी से नफरत मत करो, नफरत किसी से भी नहीं। यही राग द्वेष है, इनसे बधेंगे तो ऐसे ही फिर जन्म होने वाला है दोबारा भी, क्योंकि वह सदा ही उसी भाव में भावित रहता है। जीवन भर अगर पैसा 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 किया तो अगला जन्म में भी पैसा 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 ही करता रहेगा। जीवन भर अगर अच्छा जीवन जिया, सुख आनंद में जिया, तो अगला जन्म भी वही याद आएगा, अरे कितना सुख है, आनंद है। और भक्ति में है तो भगवान का स्मरण है तो भगवान के ही भक्ति में ही जन्म होगा। ज्ञान में है तो ज्ञानी ही जन्म होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्य अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, है ना। तो युद्ध कर। युद्ध किसके लिए कर? कह रहे भगवान मेरा नाम स्मरण करते हुए भी युद्ध कर। ऐसा नहीं कह रहे कि तू युद्ध छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, नहीं। कर्म तो करना ही पड़ता है, हमें काम कोई भी नहीं छोड़ना है। पर अब ये कोई लोग ये भी कहते हैं ना कि ये ज्ञान, हमारे देश में यही विडंबना है
कि कोई ज्ञानी होता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि वो मतलब भिखारी की तरह बना रहे हैं, वो सब कुछ छोड़ दे तो वो ज्ञानी है। सब बिल्कुल मूर्खता है। ज्ञानी माने क्या होता है? सब कुछ है उसके पास, और ज्ञानी के पास क्या नहीं होता है बताओ? ज्ञानी के अंदर वैराग्य का भाव होता है। वैराग्य का भाव, उसको चीज़ों से मोह नहीं होता है, और हमें जिस चीज़ के पीछे हम भागते हैं ना, वो चीज़ हमसे और दूर चली जाती है, और जो चीज़ों को हम भागना छोड़ दें वो चीज़ और हमारे पास आती है। तो वैराग्य का भाव लेके वो सारा कर्म करता है। कर्म तो करना पड़ेगा, पेट में भूख लगेगी, घर रहने के लिए चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा भी चाहिए, हर कर्म करेगा, हर कार्य करेगा, करना भी जरूरी है। करोड़पति बने, लखपति बने, वो भी करे, वो भी जरूरी है, क्योंकि राजा जनक तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो तो राजा थे। अर्जुन को भगवान इतना बड़ा ज्ञान दे रहे, कृष्ण भगवान जो अवतार थे वो तो द्वारिका के राजा थे, और अर्जुन को इतना बड़ा ज्ञान दे रहे। अर्जुन को देखो, युद्ध करने के बाद, ज्ञान देने के बाद अर्जुन ने क्या किया? हस्तिनापुर के राज सिंहासन को उन लोगों ने संभाला था ना। तो कर्म कभी भी बंधन में नहीं आता। ये जो हम दुनिया के कार्य करते हैं, पैसा कमाना, घर बार इकट्ठा करना, सब कुछ जीवन अच्छे से जीना, ये कभी भी अध्यात्म के मार्ग पे बाधक नहीं है। सिर्फ क्या है कि इनके साथ इतना ज़्यादा बहुत लगाव ना रखते हुए, उनको है उसी अनुसार उसका भोग करके अपने मन को भगवान के स्मरण में लगाओ, क्योंकि हम भगवान का स्मरण अगर मन में करते रहे अंत समय में भी भगवान का ही नाम याद आएगा। चीजें तो छूट जाएंगी, है ना, चीजें तो रहेंगी हमारे इधर ही। तो भगवान ये कह रहे कि तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण करता रहे बस, यानी सब कुछ मेरे को समर्पित करके मेरा नाम स्मरण करते हुए तू युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन, क्यों युद्ध क्यों कर? तू मेरे लिए कर, क्योंकि मैं धर्म की स्थापना के लिए इधर आया हूँ, मेरे कार्य के लिए, मेरे लिए तू ये कार्य कर, मुझको समर्पित करके कार्य कर, है ना। तो मेरा स्मरण करते हुए ये सब कार्य कर, युद्ध कर मेरा स्मरण करते हुए। देखो, भगवान का स्मरण करते हुए अगर जहाँ पे जरूरत होती है ना, युद्ध भी करते हैं, तो वो सार्थक बन जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई है, एक आतंकवादी होता है जो दूसरों को परेशान करने के लिए मारता है, पीटता है, तो क्या मिलती है उसको? सजा मिलती है ना, उसको पदक तो नहीं मिलता। लेकिन एक सेना में मरने वाला व्यक्ति को वीरगति को प्राप्त होता है, तो उसे क्या मिलता है? चक्र मिलता है, उसे शौर्य चक्र मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है। क्यों मिलता है ना? उसने देश की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलिदान किया है, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। तो ऐसे उसने अपना कर्म किया, उसे दोष नहीं। उसका कर्म क्या है? देश की रक्षा करना, इसलिए उसने देश की रक्षा की, इसलिए उसको सम्मान मिला। तो इसी तरह भगवान कह रहे तो युद्ध कर रहा है, क्योंकि जरूरत है अभी यहाँ पे। नहीं तो आज युद्ध नहीं किया तो जैसे द्रौपदी का हाल हुआ, एक स्त्री की इतना बड़ा अपमान हुआ, ऐसे लोग न जाने फिर कितने और स्त्रियों का अपमान करेंगे, न जाने कितने और लोगों को परेशान करेंगे। इन लोगों का राज्य रहेगा तो इनका नष्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तू युद्ध कर, मेरे लिए कर, क्योंकि धर्म की स्थापना बहुत ज़रूरी है। लोगों के हृदय में धर्म का बीज बोना बहुत ज़रूरी है। पर तू मेरा स्मरण करते हुए मुझे समर्पित कर दे वो सारा कार्य, तेरा पाप भी, तेरा पुण्य भी, अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो वो सब कुछ मुझे समर्पण कर दे, मेरे चरणों में रख कर तू निसंदेह मुझ में अर्पण किए अपने मन को, अपनी बुद्धि को मत लगा, मेरे पर अर्पण कर। उसको होकर तू निसंदेह होकर, फ्री होकर अपना युद्ध कर, तो तू मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। नियम है ऐसा, मतलब मन का एक स्वभाव है, मन को जहाँ लगाओगे वो वहीं जाएगा। मन को स्वार्थ में लगाओगे तो स्वार्थी ही बनेगा, मन को अगर गलत दिशा में बुराइयों में लगाओगे तो
बुराइयों में ही जाएगा। तो जो मन को बुराइयों की ओर जा रहे हैं, तो अपनी विवेक बुद्धि से उस मन को हम अच्छे मार्ग पे भी तो लगा ही सकते हैं ना, परमेश्वर के नाम चिंतन में लगा सकते हैं उस मन को। तो क्या होगा उससे, हमें क्या प्राप्त होगा? जिस पर लगाओगे वही प्राप्त होगा, बुराई पे लगाएंगे तो बुराई प्राप्त होगी। तो क्यों ना हम अपनी बुद्धि को विवेकवान बनाएं कि हमें अपने मन को कहाँ लगाना है, अच्छे कार्यों में लगाना है, सेवा में लगाना है, अपने मन को भगवान के चिंतन में लगाना है। तो क्या होगा, भगवान ही प्राप्त होगा। कविम पुराण मनुशासितार मरणोणीयान् समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिंत रूप मादित्यवर्णम तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाला अचिंत्य रूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। भगवान कैसा है, ये कह रहे ना, भगवान कैसा है पता है? ईश्वर का स्वभाव कैसा है? ईश्वर का स्वभाव है सर्वज्ञ, जिसे सब पता है, भूत भविष्य वर्तमान, और अनादि, जिसका शुरुआत का पता ही नहीं है ना। वो उसका ना कभी शुरू हुआ ना कभी अंत हुआ, वो हमेशा से है जो वो। और जो अति सूक्ष्म है, सबके धारण पोषण करने वाला चिंत्य रूप, सबका धारण पोषण कर रहा, हमारे भीतर कर ही रहा है ना। खाना खा रहे हो, कौन पचा रहा है भाई? सूक्ष्म रूप में हमें पता ही नहीं, खबर ही नहीं है, खाए जा रहे। इतना छोटा सा मुंह है, हजारों टनों खाना खा चुके हैं अभी तक, कैसे पच गया वो? किसने पचाया? कौन उसको खून में परिवर्तन कर रहा है, कौन उसको वेस्ट में परिवर्तन कर रहा है, कौन उसको हमारे शरीर के पोषण में लगा रहा है? श्वास कौन चला रहा है? हमारे बस में तो है नहीं श्वास चलना, अपने आप चल रही है वो। तो वो कितना सूक्ष्म है कि किसी को पता नहीं चल रहा है उसके बारे में। सबके धारण पोषण करने वाला अचिंत्य रूप, जिसका चिंतन स्वरूप है, अचिंत्य स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप है, अति सूर्य के सदृश नित्य चेतन। जैसे सूर्य हमेशा है ना, उदय है, आता है, सूर्य हमेशा उदय ही है। हमारे मन का धोखा है कि रात हो गई सूर्य चला गया। सूर्य अभी यहाँ है तो सूर्य फिर यहाँ रात्रि होती तो कहाँ होता है? वो अमेरिका में होता है उस टाइम पे जब यहाँ अंधेरा होता है, और जब यहाँ सुबह होता है तो अमेरिका में अंधेरा होता है। तो वो सूर्य तो हमेशा से ही है। हमें ऐसा धोखा है मन का कि सूर्य अस्त हो गया, उदय हो गया। सूरज का कभी अस्त उदय नहीं होता, वो हमेशा से उदय ही है वो। और अविद्या से परे, अविद्या अज्ञान से परे शुद्ध सच्चिदानंद, जो हमेशा सच्चित आनंद में रहता है, ऐसे परमेश्वर का स्मरण करता है, वो परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। तो आज इतना ही करेंगे, इससे आगे कर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।